हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को 5 दिवसीय दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मैं धनतेरस की छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। धनतेरस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसकी कौन सी कथा प्रचलित है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्मदिन लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानियां भी प्रचलित हैं, जो कि मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने के लिए आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान लेने की बात कही। भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर लक्ष्मी जी आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहीं ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो प्रभु ने हमें जाने के लिए मना किया है। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल खिले थे। सरसों की शोभा देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के लिए आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज होने लगे कि मैंने तुमसे मना किया था कि तुम मेरे साथ मत आना, वहीं ठहरना, और उनको श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था और तुम मानी नहीं। किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में एक किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी जी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, जल, अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन दाने से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए और किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक पाए। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष के लिए तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो गया है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है। कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें नहीं दिखाई दूंगी। एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं होगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। आइए चलते हैं कथा की ओर।
कार्तिक कृष्ण पक्ष के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता, तेरस के दिन धनतेरस का पक्ष मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर और यम देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस की कथा भगवान विष्णु, राजा बलि, माता लक्ष्मी के साथ ही धन्वंतरी के साथ भी जुड़ी है। आओ पढ़ते तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसकी असली पहली कहानी कौन सी है। पहली कहानी भगवान धन्वंतरी से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में मृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। सर्वप्रथम तो यह दीपावली सतयुग में मनाई गई। देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस महाअभियान से ही ऐरावत, द्रमा, उच्चैश्रवा, परिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल बिजली निकला और अमृत घट लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। इसी से स्वास्थ्य के आदिदेव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी। सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दिवाली मनाई गई। तो ये दीपोत्सव के प्रथम दिन की कथा। ये जानते हैं नरक चतुर्दशी पर क्या करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। इस दिन दक्षिण में यम का दीपक जलाना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन दक्षिण दिशा को कभी भी गंदा ना रखें, क्योंकि यह यम का स्थान होता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहा जाता है और इसे रूप चौदस भी कहते हैं। काली चतुर्थी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह पर्व दिवाली के एक दिन पहले आता है। तो आइए जानते हैं किस दिन पड़ रही है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी में भी 3 कथाएं प्रचलित हैं। दीपावली के 5 दिनी उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा है। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। सबसे पहली कथा है नरकासुर की। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राई त्राई कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा कि भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर लिया है। हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल दिया है। तो प्रभु हमें इनसे बचाइए। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नवश्वान और अरुण का संहार कर दिया। दैत्य का वध हो जाने पर समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उनका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त
कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था। उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी में के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। इसकी दूसरी कथा क्या है? इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुंचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुसार आज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उसके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़े, ऐसे वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन हुआ। तीसरी कथा के अनुसार रंतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आधम के। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे ये सजा मिली है। मुझे सजा मिली है, मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट आया था, यह उसी पाप का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी थी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी कह सुनाई। इस पाप से मुक्ति का उपाय भी पूछा। तब ऋषि ने बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति कुछ अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। तो ये थी तीनों कथाएं। आई होप आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा। हैप्पी दिवाली, शुभ धनतेरस। हैप्पी दिवाली, शुभ धनतेरस।